जिम्बाब्वे दौरे के बाद भारतीय टीम का जो अगला मिशन है वो श्रीलंका दौरा है। ये दौरा भारतीय टीम के भविष्य के दृष्टिकोण से बहुत अहम, बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे पर सबकी निगाहें बनी रहने वाली है। जो सबसे बड़ी खबर है इस दौरे की, यहाँ पर हमें रोहित, विराट और बुमराह ओडीआई श्रृंखला खेलते हुए नहीं दिखने वाले हैं। वहीं बुमराह को टी20 श्रृंखला से भी आराम दिया जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात और खास बात इस दौरे की यह है कि 3 ऐसे खिलाड़ी ओडीआई फॉर्मेट में वापसी करते हुए दिखेंगे जो काफी लंबे अरसे से भारतीय टीम से नहीं खेले हुए हैं और ओडीआई फॉर्मेट में उनको बहुत दिनों बाद हम खेलते हुए देखने वाले हैं। वो कौन से 3 खिलाड़ी हैं, उनकी वापसी कैसे गंभीर कराने वाले हैं और क्या कुछ उनके वापसी के बाद भारतीय टीम के समीकरण में बदलाव आएंगे, ये सब हम समझेंगे। लेकिन इस दौरे पर अगर हम चर्चा करें तो ये दौरा गंभीर के दृष्टिकोण से भी अहम है, क्योंकि इस दौरे पर हमें पता चलेगा कि गौतम गंभीर का सपोर्टिंग स्टाफ कौन होने वाला है। इसके अलावा ये भी हमें पता चलेगा कि गौतम गंभीर की निगरानी में भारतीय टीम का टेम्पलेट क्या होने वाला है। ये भी हमें समझ में आएगा कि गंभीर टी20 फॉर्मेट में किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और गंभीर ओडीआई फॉर्मेट को किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्या कुछ माइंडसेट में बदलाव आएगा। तुलनात्मक दृष्टि से भी हम देखेंगे कि द्रविड़ की निगरानी में कैसे भारतीय टीम ओडीआई और टी20 फॉर्मेट खेलती थी और अब गंभीर की निगरानी में कैसा खेलने वाली है। तो श्रीलंका दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। लेकिन इस दौरे पर इस वजह से भी निगाहें रहेंगी क्योंकि खबरें आ रही हैं कि टी20 फॉर्मेट में सिर्फ हार्दिक पांड्या कप्तान रहने वाले हैं। वहीं ओडीआई फॉर्मेट में केएल राहुल को कप्तान बनाया जा सकता है, यानी हार्दिक पांड्या के रोल की कटौती की जाने वाली है। गंभीर का पहला बड़ा कदम ये होगा, क्योंकि अगर हम ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो रोहित के उत्तराधिकारी यानी कि उपकप्तान की बात करें वो हार्दिक थे जब तक हार्दिक चोटिल नहीं हुए थे। यानी बीसीसीआई ने ठान रखा था कि टी20 और ओडीआई फॉर्मेट की कप्तानी रोहित के बाद हार्दिक को ही दी जाने वाली है। लेकिन गंभीर के आने के बाद क्या ये बदलाव हो जाएगा कि हार्दिक को सिर्फ और सिर्फ टी20 की कमान थमाई जाएगी, वहीं केएल राहुल दौड़ में आ जाएंगे। वो नए उपकप्तान भारत के बन जाएंगे ओडीआई फॉर्मेट में जब रोहित वापसी करते हुए दिखेंगे। ये दौरा इस वजह से भी खास है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस दौरे की है जो होने वाली है वो ये है कि भारतीय टीम के 3 दिग्गज खिलाड़ी जिनको काफी अरसे से हमने शॉर्टेस्ट फॉर्मेट या यूं कहें ओडीआई फॉर्मेट खेलता हुआ नहीं देखा हुआ है, इस दौरे पर वो वापसी करते हुए दिखेंगे। पहले नाम केएल राहुल। माना जा रहा है कि इनको कप्तान ओडीआई फॉर्मेट का बनाया जाएगा। हालांकि टी20 फॉर्मेट में इनका चयन होना बहुत मुश्किल या यूं कहें नामुमकिन है। वहीं ओडीआई फॉर्मेट में इनकी वापसी तय मानी जा रही है। लेकिन वापसी बहुत यादगार, बहुत दमदार गंभीर कराने वाले हैं। इनको अगर ये कप्तान बना देंगे तो ये सुखद लम्हा होगा, एक खास लम्हा होगा केएल राहुल के लिए, क्योंकि वो भविष्य के कप्तान भारत के बन जाएंगे। ये दौरा ये बताएगा कि रोहित का उत्तराधिकारी कौन है, क्योंकि इस दौरे पर ओडीआई फॉर्मेट में हार्दिक भी मौजूद होने वाले हैं, राहुल भी मौजूद होने वाले हैं। और हार्दिक के रहते अगर राहुल को कप्तान बना देते हैं गंभीर, तो साफ संकेत वहां पर हार्दिक को चला जाएगा कि भैया अब आप ओडीआई फॉर्मेट में रोहित के उत्तराधिकारी नहीं है, केएल राहुल हैं। केएल राहुल ओडीआई फॉर्मेट में भारतीय टीम को लीड करते हुए दिखेंगे। ये बड़ा अवसर होगा केएल राहुल के लिए। केएल राहुल ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई फॉर्मेट भारतीय टीम से नहीं खेलते हुए दिखे हैं, तो काफी लंबे समय बाद ओडीआई फॉर्मेट में राहुल की वापसी होती हुई दिखेगी। देखना दिलचस्प रहेगा वो किस तरीके से अप्रोच करते हैं। अगर हम बात करें दूसरे खिलाड़ी की तो वो श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर वो खिलाड़ी हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लूज कर चुके हैं, लेकिन गंभीर के आने के बाद उनके लिए सारे दरवाजे खुल चुके हैं। अब वो हर एक फॉर्मेट में अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। इवन टी20 फॉर्मेट में गंभीर उनकी वापसी करा सकते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि टी20 फॉर्मेट में अय्यर का सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में उनका चयन तय है। जो माना जा रहा था कि श्रेयस अय्यर के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो लूज कर चुके हैं, बीसीसीआई से वो बगावत कर चुके हैं, तो चीजें उनके लिए कठिन होने वाली है। उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर अपने आप को प्रूव करना होगा, बहुत धाकड़ प्रदर्शन देना होगा, तब उनकी वापसी होगी। लेकिन यहाँ पर गंभीर के आने की वजह से उनके लिए आगे के रास्ते काफी आसान हो गए हैं। और श्रीलंका दौरे की बात करें, ओडीआई फॉर्मेट की बात करें, तो उनकी वापसी तय है। उनको कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना पड़ेगा, उनको अपने आप को प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम आईपीएल की बात करें तो बहुत साधारण सा प्रदर्शन था। ऐसा नहीं था कि उनको उसके दम पर भारतीय टीम में लिया जाए, चुना जाए। लेकिन अब गंभीर आ गए हैं तो भैया आपको पता है कि केकेआर के कप्तान थे श्रेयस अय्यर, तो केकेआर के मेंटोर थे गंभीर। दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग है और ये तय है कि श्रेयस अय्यर की वापसी होने वाली है।
तीसरे खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत। काफी लंबे अरसे से एक्सीडेंट के बाद 1.5-2 सालों से हमने ऋषभ पंत को ओडीआई फॉर्मेट में खेलता हुआ नहीं देखा है। ऋषभ पंत की वापसी तय मानी जा रही है ओडीआई फॉर्मेट में। हालांकि गंभीर का इसमें कितना हाथ होने वाला है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बीसीसीआई के चयनकर्ता ऋषभ पंत को ओडीआई फॉर्मेट में स्टेब्लिश कराना चाहते हैं बतौर परमानेंट विकेट कीपर बल्लेबाज। तो ऋषभ पंत की वापसी तय है, लेकिन गंभीर की सोच क्या रहेगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि विराट नहीं रहेंगे, रोहित नहीं रहेंगे, तो ऋषभ पंत अपना जगह बना सकते हैं ओडीआई फॉर्मेट में, लेकिन बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज राहुल खेलेंगे या फिर ऋषभ पंत खेलेंगे, ये ओडीआई श्रृंखला में हमें देखने को मिलेगा। तो एक खास श्रृंखला, इस श्रृंखला में राहुल, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की वापसी होती हुई आप देखेंगे। इस श्रृंखला में आपको ओडीआई फॉर्मेट में नया कप्तान मिल सकता है। इस श्रृंखला में हमें बहुत कुछ देखने को, समझने को मिलने वाला है। भारतीय टीम का भविष्य कैसा होने वाला है वो भी हमें देखने को मिलने वाला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा इस श्रृंखला पर आपकी कितनी निगाहें हैं। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।